क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है? अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप ये जानना चाहते हो कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में सच में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। देखिए दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया होगा। कई लोग आप में से SIPs करते होंगे। आपने ये न्यूज तो सुनी होगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है और बहुत सारे लोग ये बातें फैला रहे हैं कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। अब क्या हमें अपने शेयर्स को बेच देना चाहिए? क्या हमें अपने शेयर्स को होल्ड करना चाहिए? क्या अभी जो मार्केट में फॉल आया है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? आइए हम इसे समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ हिस्टोरिकल PE सर्च करना है। सर्च करते ही ये देखिए आपके सामने निफ्टी इंडिसेस की वेबसाइट आ जाएगी। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना PE PB रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। इंडेक्स टाइप में हमें इक्विटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंडेक्स में आपको निफ्टी 50 सर्च कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 1996 तक का डाटा अवेलेबल है। इसी डेट को चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पर मैं आज की डेट डाल देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने ये सारा डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने सारा डाटा ओपन हो चुका है। चलिए इस डाटा को पहले तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 का PE रेशो देखने वाले हैं। अब अगर मान लो कि कोई भी आप शेयर खरीदते हो तो ज्यादातर लोग उसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स में क्या देखते हैं? PE रेशो। PE का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। दोस्तों सिर्फ शेयर्स का ही प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं होता बल्कि इंडेक्स का भी PE रेशो होता है। जैसे कि निफ्टी 50 में टोटल 50 शेयर्स होते हैं। अब उन 50 शेयर्स का जितना भी एवरेज PE रेशो निकलेगा वही एवरेज PE रेशो निफ्टी 50 का भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग इसे जूम करें तो यहाँ पर देखिए जो निफ्टी 50 का आज की डेट में PE रेशो चल रहा है वो 23.30 के करीब है। आपको ये तो पता होगा कि PE रेशो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रही है या फिर ओवर वैल्यू परफॉर्म कर रही है। आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू परफॉर्म कर रही है और इसीलिए अभी मार्केट में क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। PE रेशो से हमें यही पता चलेगा कि क्या निफ्टी 50 सच में ओवर वैल्यू है या नहीं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 का PE रेशो 23.29 चल रहा है। अब ये ज्यादा है या कम, इसे देखने के लिए हमें पास्ट का डाटा देखना होगा कि निफ्टी 50 का PE रेशो ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है, कम से कम कितना जाता है और PE रेशो एवरेज इसकी कितनी है। पहले तो एवरेज देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों निफ्टी 50 का जो PE रेशो है वो 20.84 के करीब एवरेज है। अभी के टाइम पर 23 चल रहा है यानी कि निफ्टी 50 का जो PE रेशो है वो ज्यादा ओवर वैल्यू तो नहीं दिख रहा। चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 का ज्यादा से ज्यादा PE रेशो कितना तक जाता है। इसे देखने के लिए आपको पहले का डाटा ये सारा देखना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमें 26, 27, 28 PE रेशो दिख रहा है। 2021 के डाटा में दोस्तों निफ्टी 50 का PE रेशो 40 के करीब भी चला गया था। अभी के टाइम पर तो PE रेशो सिर्फ 23 है यानी कि फंडामेंटल्स के तौर पर तो हमारा निफ्टी 50 ज्यादा ओवर वैल्यू तो नहीं दिख रहा। एवरेज के पास ही निफ्टी 50 का PE रेशो चल रहा है। ठीक ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हो तो यहाँ पर हमें निफ्टी 50 की जगह निफ्टी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने निफ्टी बैंक का सारा डाटा ओपन हो चुका है। CSV फॉर्मेट पर क्लिक करते ही ये सारा डाटा डाउनलोड हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। आज की डेट में निफ्टी बैंक का जो PE रेशो है वो 14.88 चल रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक का एवरेज PE रेशो देखें तो वो 20.28 के करीब है यानी कि अभी के टाइम पर जो निफ्टी बैंक है वो ओवर वैल्यू तो छोड़ो बल्कि अंडर वैल्यू है। चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी बैंक का ज्यादा से ज्यादा PE रेशो कितना तक जाता है। जब आप ये बाकी का सारा डाटा देखोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2019 में जो निफ्टी बैंक का PE रेशो है वो 60 के ऊपर भी चला गया था। अभी के टाइम पर 15 से भी कम चल रहा है यानी कि निफ्टी बैंक में फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टमेंट का ये बहुत अच्छा टाइम है। दोस्तों अगर हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स को देखें तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मार्केट क्रैश होने वाली है। फंडामेंटल्स डाटा से तो हमें साफ ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है ओवर वैल्यू परफॉर्म नहीं कर रही। फंडामेंटल्स भी चलिए छोड़िए, आइए हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं।
अभी फिलहाल दोस्तों मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है और अभी के टाइम पर जो ये मार्केट गिरी है यहीं पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। देखिए दोस्तों चार्ट को देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन वाली बात है। ये जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हो ये 50 की ईएमए है। बड़े टाइम फ्रेम पर अभी फिलहाल इंडियन मार्केट 50 की ईएमए के ऊपर ही चल रही है। ये जो ईएमए की लाइन है दोस्तों ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। जब तक इंडियन मार्केट इसके ऊपर है मुझे यहाँ डरने की कोई जरूरत तो नहीं दिख रही। हो सकता है कि मार्केट सीधा यहीं से बाउंस बैक कर जाए और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे गिरे और 50 की ईएमए से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला जाए। आप पुराना डाटा भी दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद जब नीचे गिरता है तो 50 की ईएमए से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर ऐसे नीचे गिरता है, दोबारा से यहाँ 50 की ईएमए से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर चला जाता है। मार्केट दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ऊपर जाए। मार्केट हमेशा थोड़ा ऊपर जाकर फिर थोड़ा नीचे गिरेगा और फिर थोड़ा और ऊपर जाकर फिर थोड़ा सा और गिरेगा। यही मार्केट का एकदम सही बिहेवियर है। फिलहाल अगर आप अभी का डाटा देखोगे तो यहाँ से मान लो मार्केट थोड़ा नीचे गिर रहा है तो आपको यहाँ से तब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक मार्केट 50 की ईएमए से ऊपर है। अगर मार्केट 50 की ईएमए से नीचे क्लोजिंग दे रहा है फिर आप समझ जाना कि मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन आ चुका है। 50 की ईएमए के नीचे जाने के बाद दोस्तों आपका जो दूसरा सपोर्ट होगा वो ये वाली लाइन होगी। ये वाली लाइन दोस्तों 200 का ईएमए है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो वो सीधा 200 की ईएमए से सपोर्ट ले सकता है और अगर यहाँ से भी मार्केट मान लो नीचे गिर गया फिर आप समझ सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा क्रैश आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकल के बेसिस पर तो मुझे यहाँ पर कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं दिख रही। ये दोस्तों मैंने आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैंने सिर्फ वही डाटा आपको बताया है। आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें आप अच्छे से रिसर्च उस पर जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।